मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आयोपेक नेम फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जो कि 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देखिए, जिसमें आता है एसिड अमाइड। ये एसिड अमाइड हो गया ऐसे ना, अमीन आ जाएगा और ये साइनाइड हो जाएगा और एक नाइट्रो ले सकते हैं ये। तो यह है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें एसिड अमाइड हुआ और अमीन हो गया और साइनाइड हुआ और नाइट्रो। इनका नोमेनक्लेचर इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड जो आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला ग्रुप हुआ, आर और सी और डबल बॉन्ड ओ और NH2, और इसका आयोपेक नेम होगा अल्केन अमाइड। इसका नाम हो जाएगा ALKANE, ई हट जाएगा, अल्केन ई ऐसे लिखते हैं, और इस ग्रुप का नाम हो गया अमाइड। तो आप जानते हैं कि ये ई और ए दो वॉल एक साथ नहीं रहेगा, ई को कट करना है, तो ई कट करेंगे तो इसका नाम हो गया अल्केन अमाइड। ये है, बाकी आप नेम लिख लेंगे यहाँ पे। बहुत आसान है, नोमेनक्लेचर तो एकदम इजी है। जैसे अगर ऐसे रहा H और C डबल बॉन्ड O और NH2, तो वन कार्बन है, वन कार्बन के लिए आप लिखेंगे मीथेनामाइड, मीथेनामाइड। हो गया। नेक्स्ट, CH3 और C डबल बॉन्ड O और ऐसे है NH2 है ऐसे। तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में ये कार्बन मेन चेन हुआ, ये 1 हुआ और 2 हुआ, तो 2 कार्बन के लिए हो गया इथेन, इथेन अमाइड। तो इथेनामाइड, इथेनामाइड हो गया। नेक्स्ट, CH3 और CH2, C डबल बॉन्ड O और NH2 ऐसे। तो मेन चेन कार्बन 3 और 1 2 3, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनामाइड। ये हो गया प्रोपेनामाइड। यह है एमाइड ग्रुप है, बट एमाइड ग्रुप में अगर ऐसा लिखा हुआ रहे, मान लिए इस तरह से लिखा हुआ एमाइड ग्रुप है और ऐसा लिखा हुआ इस टाइप से, तो इसका नाम लिखने का तरीका ये ऐसे लिखना है आपको कि एन से लगा हुआ है मिथाइल, एन से अटैच है मिथाइल, मिथाइल एन मिथाइल ऐसे, और ये 1 2 3 ये 3 है, तो प्रोपेनामाइड। ये हो गया ऐसा। मान लीजिए ऐसा है, ऐसा है, ये अमाइड ग्रुप है और ऐसे मेन चेन हुआ और 1 2, तो इसका नाम लिखेंगे एन एन डाई मिथाइल। ये एन से लगा हुआ है, 2 मिथाइल है और ये 2 कार्बन है, इथेनामाइड। तो आप नेम लिखेंगे एन कॉमा एन, और ये डाई, डाई हुआ और मिथाइल, डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल, 2 कार्बन है, इथेनामाइड। इथेनामाइड हो गया।
मान लीजिए इसी में लिखना हो, इसी में चेंजेस होता है, यही चेंज इसमें रहेगा। आप मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 कर लिया, और यहाँ पे मैंने ऐसे CH3 कर लिया, ऐसे कर दिया, आपको इस तरह से कर दिया, ठीक। तो आपका मेन चेन तो यही रहेगा, मेन चेन ये, और 1 2 3 ये रहेगा आपका। और आप जब नेम लिखेंगे, यहाँ पे लोन पेयर रहता है नाइट्रोजन पे, तो आप जब नेम लिखेंगे तो लिखेंगे N, कॉमा N, कॉमा N पे लगा हुआ है, N से लगा हुआ है 2, कॉमा 2, और ट्राई ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, और 1 2 3 3 कार्बन है तो प्रोपेनामाइड। हो गया। मान लिया ऐसा हो, ऐसा इस टाइप का लिखा हो, और ये है मेन चेन आपका। मेन चेन तो यही रहेगा आपका, और नंबरिंग करेंगे तो ये हुआ 1 और 2 3 ऐसे। तो ये है N, N से अटैच है इथाइल, N से अटैच है मिथाइल, तो पहले अल्फाबेटिकल ई पहले आएगा, N इथाइल, N मिथाइल, और ये है आपका 3 प्रोपेनामाइड। सो आप नेम लिखेंगे यहाँ पे N इथाइल, N मिथाइल, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनामाइड। हो गया। एसिडामाइड में यही रहता है आपका अमीन। नेक्स्ट ग्रुप है अल्काइल अमीन। इसमें एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा हुआ है अल्काइल अमीन का, वही एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, और कॉमन नेम के साथ है। एक साइड में कॉमन नेम है, दूसरी साइड में आईपेक नेम है। तो अल्काइल अमीन जो है आप आर और ये NH2 कर सकते हैं, ये अल्काइल अमीन। ठीक है। आईपेक नेम पढ़ेंगे तो अल्केन, ये जो कार्बन है अल्केन, और इसका नाम होता है अमीन। यहाँ से ये जो दोनों ई और ए में से ई ऐसे कट जाएगा और नाम हो जाएगा अल्केन अमीन, अल्केन अमीन। ये कभी कभी प्रीफिक्स में आएगा, तो प्रीफिक्स जो पहले लिखा जाता है तो उसका नाम जो होगा प्रीफिक्स ऑफ NH2। तो प्रीफिक्स में इसका नाम अमीनो लिखते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ेगा आपको, तो अमीनो इसका नाम होगा अमीनो। तो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है 10 एग्जाम्पल है, वो उसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ डिस्कस कर ले रहा हूँ। और कॉमन नेम आईपेक नेम दोनों पूछा गया है, तो जस्ट सबसे छोटा ये हो, ठीक है। अगर हम लोग इसका कॉमन नेम, मान लीजिए मैं रेड कलर यूज कर रहा हूँ कॉमन नेम, रेड कलर में यूज कर रहा हूँ कॉमन नेम के लिए, तो इसका कॉमन नेम हुआ मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन, ऐसे मिथाइल अमीन ऐसे। और आईपेक नेम अगर हम लोग डिस्कस करेंगे इसका, तो आईपेक नेम में ये वाला यूज कर रहे हैं, ऐसे यूज कर रहे हैं। तो मीथेनामीन एक कार्बन है, एक कार्बन हुआ तो एक कार्बन के लिए मीथेनामीन, मीथेनामीन ऐसे। तो मिथाइल अमीन कॉमन नेम हुआ, और आईपेक नेम, दोनों नेम आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में दोनों पूछा जाता है आपसे। तो नेक्स्ट 10 में 10 एग्जाम्पल 10 12 जो भी है मैं वही डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो आप पहले लिखेंगे रेड कलर से कॉमन नेम, कॉमन नेम में आप जानते हैं इथाइल, इथाइल हो जाएगा ये अमीन, ये है कॉमन नेम। आईपेक नेम लिखेंगे इसका तो इथेनामीन, तो ये ब्लू कलर आईपेक नेम है, और रेड कलर जो है वो कॉमन नेम है। नेक्स्ट
ऐसे ग्रुप को आप जस्ट आपने नाम पढ़ा था कि ऐसा अगर रहेगा ग्रुप तो इसको ग्रुप को एनपीआर बोलते हैं। एनपीआर, एनपीआर इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोफाइल, एन फॉर नॉर्मल, पीआर फॉर प्रोफाइल। तो इसका जो कॉमन नेम हुआ, कॉमन नेम में आपको लिखना है नॉर्मल, एन, एन लिख देना है ऐसे, और प्रोफाइल, ये कॉमन नेम हुआ नॉर्मल प्रोफाइल अमीन। और आईपेक नेम में आएगा, आईपेक नेम में जस्ट आपका नंबरिंग करना है, 3 कार्बन हुआ, और प्रोपेन अमीन। तो ये ब्लू आईपेक नेम, रेड कॉमन नेम, दोनों नाम जानना है आपको। ऐसे इस, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH, सेम चीज़ है, और NH2 ऐसे लिख सकते हैं, दोनों एक ही, दोनों एक ही चीज़ है। और आप जानते हैं कि इस ग्रुप को हम लोग साइंस में, ये जो ग्रुप हुआ, ऐसा ग्रुप को साइंस में हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। जो कॉमन नेम में हम लोग पढ़े हुए हैं कि इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। तो अगर आपको कॉमन नेम लिखना है तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल अमीन, कॉमन नेम हुआ। और आईपेक नेम पढ़ेंगे तो आईपेक नेम में ऐसे लिखना होगा, नंबरिंग करेंगे आईपेक नेम में, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 ऐसे, और लिखना होगा प्रोपेन और 2 अमीन, प्रोप AN और 2 अमीन, ऐसे इस तरह से आईपेक नेम। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं चेक कर लेता हूँ, और अगला एग्जाम्पल क्या है, तो ये हुआ आपका प्रोपेन 2 अमीन। ठीक है, आपका 2 डिग्री में लिखा हुआ है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। सो एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल, 12 क्लास के बुक में ये सब है आपका एनसीईआरटी में। 2 डिग्री लिखा हुआ है, 2 डिग्री में ऐसे, ये है 2 डिग्री अमीन में, ये 2 डिग्री हुआ क्योंकि दोनों साइड से कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री अमीन हुआ। और पहले कॉमन नेम, कॉमन नेम में ऐसे लिखा हुआ कि इथाइल, अब मिथाइल अमीन, ये कॉमन नेम हुआ। ये कॉमन नेम हुआ कि एक साइड है इथाइल और दूसरी साइड है मिथाइल, ये कॉमन नेम हुआ। और अमीन, ये कॉमन नेम हुआ। आयुपेक नेम लिखेंगे तो आयुपेक नेम में लॉन्गेस्ट चेन पहले आप बना लीजिए, ये मेन चेन है, लॉन्गेस्ट चेन हुआ ऐसा, और नंबरिंग करेंगे 1 और 2 लॉन्गेस्ट चेन में। और यहाँ लगा हुआ है आयुपेक नेम में एन, एन से लगा हुआ है मिथाइल, एन से लगा है मिथाइल, और 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब इथेनामाइन, ऐसे ये हो गया। 3 डिग्री है एनसीईआरटी में, तो दोनों लिखा हुआ है, आईपेक नेम भी और कॉमन नेम भी। CH3, ये है 3 डिग्री, ऐसे 3 डिग्री हुआ। तो अगर आप इसका कॉमन नेम पढ़ना है तो कॉमन नेम में ऐसे लिखेंगे ट्राई, ट्राई अमिथाइल अमीन। तो ये कॉमन नेम है 1 2 3 ट्राई मिथाइल अमीन, ये कॉमन नेम है। आयुपेक नेम में पढ़ेंगे तो आयुपेक नेम में मेन चेन, मेन चेन में तो एक ही कार्बन है, मेन चेन एक कार्बन हुआ, तो आप लिखेंगे एन, एन और डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल। और 1 कार्बन है, 1 कार्बन का मिथेनामीन, तो मिथेनामीन ये हो गया। तो 2 डिग्री था, 3 डिग्री था। नेक्स्ट मैं देखता हूँ और क्या क्या है एनसीईआरटी में, कुछ एरोमेटिक भी हैं। तो 3 डिग्री में फिर से यूज किया गया इथाइल, इथाइल ब्यूटाइल, तो 3 डिग्री में ये भी लिखा हुआ है।
ये भी है 3 डिग्री। सो इसका अगर हमें कॉमन नेम लिखना होगा तो कॉमन नेम में हम लोग लिखेंगे डाई इथाइल ब्यूटाइल एमीन। डाई इथाइल, एक इथाइल इधर है, एक इथाइल इधर है, और ब्यूटाइल, ब्यूटाइल हुआ, नॉर्मल ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं, और एमीन, तो यही होगा कॉमन नेम में। नहीं, कॉमन नेम में भी एन एन डाइथाइल किया गया, ब्यूटाइल एमीन है तो डाई इथाइल में ऐसे लिखा हुआ एन एन डाई इथाइल, एन एन डाई इथाइल। तो एन से लगा हुआ है डाई इथाइल, ये इथाइल हुआ, और ये भी इथाइल है, डाइथाइल, एन एन डाइथाइल, और ये है ब्यूटाइल। एक्चुअली नॉर्मल ब्यूटाइल होना चाहिए बट ब्यूटाइल ही लिखा हुआ है, तो ब्यूटाइल अमीन ये हो गया ऐसे। और अगर आप आईयूपैक नेम पढ़ेंगे तो आईयूपैक नेम में तो मेन चेन ये वाला हुआ, और मेन चेन में ये नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे सेम ये तो वैसा ही रहेगा, एन एन डाई इथाइल, और ये इस जगह ब्यूटेनामीन हो जाएगा, ब्यूटेनामीन। ये नेक्स्ट। सो एनसीईआरटी में क्या क्या और एग्जाम्पल है, 3 डिग्री में ये हो गया। नाउ इसके साथ ये यूज किया गया है आपका डबल बॉन्ड के साथ, तो ऐसे लिखा हुआ, ऐसे ये लिखा हुआ। तो ये ग्रुप को हम लोग जानते हैं, हम लोग इस ग्रुप को जानते हैं कि ये ग्रुप हम लोग खूब पढ़े हुए हैं अपने कॉमन नेम में, इस ग्रुप को पढ़े हुए हैं कि इस ग्रुप को एलाइल बोलते हैं, एलाइल। तो विनाइल, एलाइल, फिनाइल, बेंजाइल, बेंजल, सब बहुत सारा नाम आप पढ़े हुए हैं। तो अगर कॉमन नेम में है तो कॉमन नेम में आप लिखेंगे एलाइल, एलाइल अमीन, हो गया कॉमन नेम, तो हो गया एलाइल अमीन। आईयूपैक नेम पढ़ेंगे तो आईयूपैक नेम के लिए ऐसे, ये मेन चेन हुआ, और मेन चेन में सीनियरिटी टेबल, सीनियरिटी टेबल में मैंने क्लास में बताया है आपको कि सीनियरिटी में ये जो अमीन है वो अमीन पहले आता है कंपेयर टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ज़्यादा सीनियर ग्रुप है, तो इसका मतलब नंबरिंग हमें यहाँ से करना पड़ेगा 1 2 3 ऐसा करना पड़ेगा। तो अब नेम हो गया प्रोप, प्रोप, और टू 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 पे इन, देख रहे हैं डबल बॉन्ड का स्टार्टिंग लिखा जाता है टू इन, और अमीन 1 अमीन, चेक कर लेता हूँ मैं, होगा नहीं ये, तो प्रोप 2 इन 1 अमीन, सही है आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ एनसीईआरटी में, आप जानते हैं इसका नाम, कॉमन नेम, आईयूपैक नेम सब आप जानते हैं क्योंकि आप क्लास में पढ़ चुके हैं ये सब। आप जब आप पढ़ रहे थे ऐसा ऐसा करके 6 लिखा हुआ, इस तरह से 6 लिखा हुआ, ठीक है। तो जब अब नायलॉन, नायलॉन का थ्रेड, नायलॉन 6 जब आपने पढ़ा था तो उसमें ये आया था आपका। तो आप देखेंगे यहाँ पे NH2 और CH2, 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 फिर यहाँ CH2, 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 और ये है NH2, ये हो गया ये, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 NH2। तो कॉमन नेम और आईयूपैक नेम, कॉमन नेम आईयूपैक नेम में मैंने कॉमन नेम मैंने बताया था हेक्सामिथाइलिन और डाईअमीन, मैंने आपको बताया था ऐसा ग्रुप रहे, ये सब ग्रुप को हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में कई बार कि CH2 ऐसे, तो इस ग्रुप को बोलते हैं मिथाइलिन, मिथाइलिन, मिथाइलिन हो गया ये ग्रुप। तो ये 6 बार आया हुआ, ऐसा ग्रुप 6 टाइम है। तो कॉमन नेम है हेक्सा, हेक्सा, हेक्सा हो गया, मिथाइलिन, मिथाइल YL इन, हेक्सा मिथाइलिन, हेक्सा मिथाइलिन, और डाई अमीन, डाई अमीन, यही होगा हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन, जो हम लोग पहले भी पढ़े हुए थे, नायलॉन का थ्रेड जब बना रहे थे, नायलॉन का पॉलीमर जब डिस्कस कर रहे थे, तो हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन होगा ही, हेक्सा हेक्सा, ठीक है, मिथाइलिन और डाई अमीन, ठीक है।
देखिए, और आईपैक नेम पढ़ेंगे तो आईपैक नेम में नंबरिंग कर लेंगे। आईपैक नेम के लिए तो नंबरिंग आपको करते हैं, नंबरिंग ऐसे करना होगा, और 1 2 3 4 5 6। तो आईपैक नेम के लिए हेक्स, ANE, हेक्सेन, ई लगा लीजिएगा इसमें, क्योंकि आने वाला है 1 पे 6 पे, और डाई आने वाला है, डाई अमीन ऐसे। तो यहाँ डी आने वाला है, ई के बाद डी आएगा, तो यहाँ ई लगा लीजिएगा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में। तो ये है एनसीईआरटी का। और देखता हूँ मैं क्या क्या है। ये 12 क्लास के बुक में है। 12 क्लास में जो अमीन टॉपिक है उसमें ये सब नाम है और यूज होता है, ये डायरेक्ट आता है एग्जाम में। ये हो गया इसमें, तो यही है। और रिंग, रिंग में आपको लिखा हुआ आपका, रिंग में आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, बॉन्डिंग से ही आप पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। इधर कॉमन नेम या आयोपेक नेम दोनों एक ही है यहाँ पे। तो कॉमन नेम करेंगे तो वो भी इसका कॉमन नेम एनिलीन है, और आयोपेक नेम पढ़ेंगे तो आयोपेक नेम भी एनिलीन ही है इसका। या फिर एक नाम और लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बेंजीन, बेंजीन, ENE अमीन, बेंजीन अमीन में यहाँ से ई काट दीजिएगा, ए और ई एक साथ आ रहा है ना, तो ई काट दीजिएगा ऐसे। तो ये भी नाम लिखा हुआ है बेंजीन अमीन। तो दो ऑप्शन लिखा हुआ है कि ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, ये कॉमन आईपेक दोनों में यूज होता है एनिलीन। नेक्स्ट, ठीक है, एरोमेटिक में ये लिखा हुआ, ये एग्जाम में कई बार यूज हुआ है। और यहाँ पे है CH3 और NH2 ऐसे, ये ठीक, ये वाला एग्जाम्पल है। कॉमन नेम आईपेक नेम समझिए। जैसे अगर आप ये लेते ऐसे, तो इसका नाम होता है टॉलुविन, टॉलुविन, ठीक है। और अगर आप ये लेते NH2, तो ये होता है एनिलीन, ऐसे एनिलीन। तो इसका जो कॉमन नेम बना हुआ ना, इसका नाम है ऑर्थो, ऐसे ये एग्जाम में आता है, यूज होता है ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन तो है, ऑर्थो पे है, जस्ट ऑर्थो, फिर मेटा, पारत, ऑर्थो, और कुछ इसमें से कट करने के लिए बोला गया है ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो ऑर्थो, और जब पूरा आधा नाम इसमें से लेंगे, टोलू, टोलू, और इन, ILINE, तो एल के जगह डी करना, एल के जगह यहाँ पे डी करना, ऐसे, ऑर्थो टोलू डी, ऐसे, ऑर्थो टोलू डी, ठीक है, ठीक है। और आईपेक नेम पढ़ेंगे तो आईपेक नेम में नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, सो 2 अमीनो, 2 अमीनो, टॉलविन, तो 2 अमीनो टॉलविन, ये है आईपेक नेम। आईपेक नेम में 2 अमीनो प्रीफिक्स में आ जाएगा, 2 अमीनो टॉलविन, ये आपका आईपेक नेम हुआ। तो ये फेमस है आपका, और ये सब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन नेम में ये सब जरूरत पड़ेगा आपको। मान लीजिए ऐसा रहा, तो इसका कॉमन नेम पढ़ना हो तो मेटा, टोलू, ऐसे, और इसमें से लेना है आई एल के जगह डी कर लेना है ऐसे, ये पारा कॉमन नेम है, तो पारा, टोलू, IDINE, ये हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें 2 नेम और है आपका, और यहाँ पे है ब्रोमीन,
ऐसे। तो कॉमन नेम लिखा हुआ है इसमें पारा, पारा ब्रोमो, पारा ब्रोमो और एनिलीन, एनिलीन, पारा ब्रोमो एनिलीन। पारा पे है ब्रोमो और एनिलीन हो गया। और अगर आप आईपेक नेम पढ़ेंगे तो आईपेक नेम में लिख लेंगे, ये भी आपका 1 2 3 4 आईपेक नेम में नंबरिंग ऐसे 1 2 3 ऐसे 4 5 6। तो पारा, पारा सॉरी 4 कर लेंगे, 4 ब्रोमो, बेंजीनामीन कर सकते हैं। तो जो आपका एनिलीन का जो आईपेक नेम था बेंजीन अमीन, तो 4 ब्रोमो बेंजीन अमीन, मैं चेक कर ले रहा हूँ, वही है 4 ब्रोमो बेंजीन अमीन, या 4 ब्रोमो एनिलीन भी लिख सकते हैं, या लिखा हुआ है इसमें कि 4 ब्रोमो एनिलीन भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट में है आपका एक कंपाउंड है ऐसे, एन लिखा हुआ है और CH3 लिखा हुआ है, होल ट्वाइस लिखा हुआ है और एस लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे कि ये N है और यहाँ CH3 और ये CH3 हो गया और ऐसे। तो इसमें कॉमन नेम लिखना है, कॉमन नेम में आप लिख सकते हैं एन, एन डाइमिथाइल एनिलीन। तो N से अटैच है, कॉमा N से अटैच है, डाई है और मिथाइल एनिलीन। और आईपेक नेम पढ़ेंगे तो वो भी वही रहेगा, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन या एन एन डाइमिथाइल और बेंजीन अमीन बोल सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं आप, वही चीज़ है एन एन डाइमिथाइल बेंजीन अमीन। या आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाइमिथाइल बेंजीन अमीन, या ये भी नाम लिख सकते हैं क्योंकि ये एनिलीन, ये बेंजीन अमीन की जगह एनिलीन भी लिख सकते हैं। और एन एन डाइमिथाइल एनिलीन हो गया। ये है आपका आईपेक नेम फॉर एनी एमीन, एमीन के लिए। नाउ नेक्स्ट साइनाइड हुआ और नाइट्रो। नेक्स्ट, नेक्स्ट अल्काइल साइनाइड के लिए एकदम आसान से अल्काइल साइनाइड का फंक्शन ग्रुप आप जानते हैं आर और सी। आर सी बॉन्डिंग आप करेंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ एक दो ट्रिपल है। और आईपेक नेम पढ़ना है अल्केन नाइट्राइल, ये हो गया आर। आर इंक्लूड करना है, इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए अल्केन, अल्केन और नाइट्राइल। यहाँ ई रहेगा, यहाँ पे ई रहेगा क्योंकि ई के पास एन आ रहा है, वॉवेल नहीं। तो अल्केन नाइट्राइल, इसका प्रीफिक्स कहीं कहीं जरूरत पड़ता है प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में CYAN साइनो यूज करते हैं, या कार्बोनाइट्राइल भी बोलते हैं, या कार्बोनाइट्राइल। साइनो या कार्बोनाइट्राइल। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका CH3CN है, इसका कॉमन नेम ध्यान रखना, इसमें एसीटोनाइट्राइल, कई बार एग्जाम में आता है एसीटोनाइट्राइल, तो एसीटोनाइट्राइल यही है, ये कॉमन नेम होता है एसीटोनाइट्राइल। ऐसे लिखा रहेगा एसीटोनाइट्राइल, तो ये कॉमन नेम हुआ। और आईपेक नेम करेंगे तो आईपेक नेम में आप 2 कार्बन लेना है, ऐसे लेना है 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, इसको इंक्लूड करना है। और आईपेक नेम में इथेन, इथेन 2 कार्बन के लिए इथेन और नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल।
तो इसमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग यहाँ इस कार्बन को इंक्लूड करना है, आपको ये ध्यान रखना है। कई लोग इसको छोड़ देते हैं, तो आपको कार्बन को इंक्लूड करते हुए 1 2 3 ऐसे मेन चेन में ये कार्बन भी काउंट होगा आपको, और इसका अब नाम हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन ANE, प्रोपेन नाइट्राइड। तो ये है मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन, मेन चेन हुआ, ये नंबर 1 हुआ, 2 3 4। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन नाइट्राइड, ब्यूटेन ANE, ब्यूटेन और नाइट्राइड, ब्यूटेन नाइट्राइड एसिड, ब्यूटेन नाइट्राइड ये हो गया। तो आपका ये हो गया आपका, अब मीथेन इथेन ब्यूटेन नाइट्राइड हो गया आपका। मान लीजिए इसमें अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आप ऐड करना चाहेंगे, जैसे CH3 CH, और यहाँ पे हुआ आप CN, और यहाँ पे हुआ COH ग्रुप। तो अगर आप ऐसा ग्रुप ऐड कर रहे हैं, कोई ग्रुप दूसरा ग्रुप ऐड कर रहे हैं, तो आप पहले देखेंगे कि सिनेरिटी टेबल में लोकेशन क्या है। तो अगर आप सिनेरिटी टेबल आप स्टडी करेंगे सिनेरिटी टेबल में, तो आप सिनेरिटी टेबल में आप जानते हैं कि ये एसिड ग्रुप ज्यादा सीनियर है ये साइनाइड ग्रुप से। तो इसका मतलब अगर एसिड ग्रुप ज्यादा सीनियर है, तब मेन चेन ये बनेगा, ये मेन चेन बनेगा, ऐसा मेन चेन बनेगा, और नंबरिंग करना होगा 1 और 2 और 3, और ये वाला बनेगा, ये साइनाइड जो है वो बनेगा प्रीफिक्स में आ जाएगा। साइनाइड जो देख रहे हैं आप, ये जो साइनाइड ग्रुप आपका यहाँ पे है, तो वो प्रीफिक्स में आ जाएगा, प्रीफिक्स में आएगा, तो इसका नाम हो गया 2 पे लगा हुआ है CYANO, 2 साइनो, और 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो 2 पे है साइनो, और 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। ये अब मान लीजिए ऐसे मैंने ग्रुप कर दिया, तो आप जरा आप सिनेरिटी टेबल में पोजीशन देखेंगे। तो आपको क्लास में स्टार्टिंग में सिनेरिटी टेबल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और उस पोजीशन में साइनाइड का पोजीशन ऊपर है अल्कोहल के कंपेयर में। तो साइनाइड ज्यादा सीनियर हुआ, और जब साइनाइड ज्यादा सीनियर हुआ तो मेन चेन ये बनेगा आपका, मेन चेन जो होगा वो ये होगा, इसमें होगा 1 और इसमें 2 और 3, 1 2 3। और अब आप आईपेक नेम लिखेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी। अब ये जो बना ना, ये प्रीफिक्स में आ जाएगा, अब ये प्रीफिक्स पहले आ जाएगा आपका, और प्रीफिक्स में आप नाम जानते हैं कि 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइड। तो साइनाइड का ये वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल साइनाइड वाला, ये एग्जांपल है जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसमें जो मॉडर्न जो नोमेनक्लेचर है उसमें इसका नंबरिंग ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 5 नहीं, ये नहीं 1 2 3 4 5 नहीं, मैं पहले भी कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, और यहाँ पे ये तीसरी बात हो रहा है आपसे। तो आपका मैंने बताया था इसका नाम हुआ, इसमें लिखा गया है प्रोपेन, प्रोपेन, और 1 और 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई 3, ये इसका जो कार्बोनाइट्राइड बोलते हैं, प्रीफिक्स में साइनो बोल सकते हैं या कार्बोनाइट्राइड, तो ट्राई कार्बोनाइट्राइड, कार्बोनाइट्राइड, ट्राई कार्बोनाइट्राइड।
जैसे मान लीजिए ये रहेगा, साइनाइड, तो इसका नाम भी वैसे लिखना है, इसका नाम आपको लिखना है सबसे पहले कि साइक्लोहेक्सेन, ये है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कर लीजिएगा। और इधर है कार्बोनाइट्राइड, अब इसका नाम जानते हैं, इसका ये कार्बोनाइट्राइड, क्या आप कार्बोनाइट्राइड साइक्लोहेक्सेन लिख सकते हैं या साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइड। अच्छा, अगर उसमें रिंग रहे, उसमें अगर आपको रिंग आ गया, अगर इसमें रिंग है, ऐसे रिंग, तो ये भी आईटी में आ चुका है क्वेश्चन, तो ऐसा रिंग को, तो अब देखिए इसमें आपके ये ग्रुप का आप नेम जानते हैं, इसमें हाइपेक और कॉमन नेम में मैंने आपको समझाया था कि एक कार्बन हो और उसको तीनों वैलेंसी खाली हो, तो इसको बोलते हैं बेंजो, बेंजो ग्रुप बोलते हैं। ये बेंजो ग्रुप है कि कार्बन है और उसके 3 वैलेंसी खाली है, तो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो पढ़ा हुआ था, तो इसका आईपेक नेम जो पड़ा, इसका नाम पड़ा बेंजोनाइट्राइड। ये ग्रुप जो है कार्बन है, इसका 3 वैलेंसी खाली है, तो इसका नाम पड़ा बेंजो, बेंजोनाइट्राइड। ये है इसका बेंजोनाइट्राइड, ये नेम को तो इसमें नाइट्रोजन में साइनाइड में यही ग्रुप है, साइनाइड में और कोई एग्जाम्पल तो है नहीं, ये सब आपको आता है। और बेंजोनाइट्राइड हो गया, नाइट्रो देख लेते हैं, बाद लास्ट में मैं बहुत सारे मिक्स करके क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा आपको। तो नेक्स्ट हुआ आपका नाइट्रो। नाइट्रोकेन जो होता है आग और NO2, इसका नाम ही हो जाता है नाइट्रोकेन, नाइट्रो अल्किल, नाइट्रोकेन। जैसे मान लीजिए यहाँ CH3 NO2, तो आईपेक नेम हो गया इसका नाइट्रोमीथेन, नाइट्रो अल्किल मीथेन। तो ये हुआ आपका नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन हो। तो आप नाइट्रोप्रोपेन कर सकते हैं या 1 भी लिख सकते हैं, 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको करेक्ट रहेगा, नाइट्रोप्रोपेन। तो आप नंबरिंग अगर करेंगे तो ये है 1 2 3, तो आप लिख सकते हैं 2 नाइट्रोप्रोपेन, तो 2 नाइट्रोप्रोपेन आप लिख सकते हैं, 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो मेन चेन तो ये रहेगा आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, ये है मेन चेन, और नंबरिंग आप करेंगे तो 1 और 2 3 है। तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 नाइट्रो, so 2 मिथाइल 2 नाइट्रो और प्रोपेन,
तो एकदम आसान है, यही है आपका नॉर्वेजियन में लिखना होता है तो नाइट्रोबेंजीन कर लीजिए। तो नाइट्रोबेंजीन तो ये था नोमेनक्लेचर 4 कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन।